फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉम्पी मम्मी और मैं हूं मौसमी पुरोहित। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर की, यानी कि प्रेगनेंसी के जो पहले 3 महीने होते हैं उनको हमें कैसे ट्रीट करना चाहिए, कैसे हमें अपना ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी डाइट लेनी चाहिए। इन सारी ही बातों को हमारे साथ करने के लिए अवेलेबल है डॉक्टर हेमंत भट्ट, जो कि एक गायनेकोलॉजिस्ट है। तो आइए उनसे सारी जानकारी लेते हैं और फिर हम बात करते हैं। नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं कि अगर प्रेगनेंसी ठहरती है तो पहले 3 महीने में क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या क्या दवाइयाँ लेनी चाहिए, कौन कौन सी जो बातें हैं जो हमें अपने दिमाग में रखनी चाहिए। पहली बात है, जब प्रेगनेंसी रहती है तो पहले 3 महीने में फॉलिक एसिड का बहुत बड़ा रोल है। फॉलिक एसिड वो मॉलिक्यूलर तत्व है जो बच्चे के दिमाग के लिए, बच्चे के न्यूरॉन्स के डेवलपमेंट के लिए, बच्चे का जो पूरा संवेदना तंत्र डेवलप जो होता है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो फॉलिक एसिड टैबलेट आपको पहले 3 महीने में लेना ही लेना है। आप पूछेंगे कि क्या टैबलेट ही लेना ज़रूरी है? अगर कोई खुराक से नहीं मिल सकता, नहीं, खुराक से मिल सकता है, फ्रूट्स लेने से मिल सकता है, सब्जियां लेने से मिल सकता है। लेकिन काफ़ी सारी पेशेंट्स की स्टडी में हमने देखा है कि वेजिटेबल्स या फ्रूट्स जो लेते हैं उसका अगर फॉल्टी कुकिंग है या फ्रूट्स पर्याप्त मात्रा में नहीं लिया जाता है तो फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी रहती है बदन में। आपको कुछ टेस्ट कराने की बहुत ज़रूरत है पहले 3 महीने में। वो टेस्ट क्या रहते हैं? एक तो आपका थायराइड का टेस्ट, ये सबसे ज़रूरी है, क्योंकि अगर थायराइड कम मात्रा में आपके शरीर में अगर रहता है तो वो बच्चे के दिमाग के डेवलपमेंट पे, बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट पे काफ़ी कुछ असर करता है। तो थायराइड हार्मोन्स की लेवल आपके शरीर में नॉर्मल होनी ज़रूरी है, इसलिए थायराइड टेस्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके साथ आपका हीमोग्लोबिन कितना है, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, आपके शरीर में कोई इन्फेक्शन नहीं है ना, ऐसे सारे जो रूटीन टेस्ट रहते हैं जिसको सीबीसी कहते हैं, यूरिन कंप्लीट का रिपोर्ट है, आपका ब्लड ग्रुप का रिपोर्ट है, आपका हीमोग्लोबिन का इलेक्ट्रोफोरेसिस जिसको बोलते हैं, खास करके थैलेसीमिया माइनर, ये एक ऐसा रोग है कि अगर फीमेल पेशेंट्स में है या हस्बैंड में है या कोई फैमिली में थैलेसीमिया का पेशेंट है तो आने वाला जो बच्चा रहता है वो जन्म के बाद उसको बार बार खून देने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये ना हो, इसके लिए थैलेसीमिया माइनर जैसा डिजीज़ आपके बदन में नहीं है ना, उसके लिए भी हीमोग्लोबिन का इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो टेस्ट रहता है वो कराना जरूरी रहता है। ये तो हो गई प्राइमरी जो इन्वेस्टिगेशन या रिपोर्ट रहते हैं उसके बाद। एक, अगर आपकी उम्र 35 साल से ऊपर है या अगर 1 या 2 या 3 बार आपके एबॉर्शंस हुए हैं तो NIPT करके एक टेस्ट रहता है जिसको नॉन इन्वेजिव प्रेगनेंसी टेस्ट और प्रीनेटल टेस्ट जिसको बोलते हैं, वो कराना जरूरी रहता है। वो बच्चे के क्रोमोसोम्स का टेस्ट है। आपके बदन में जो बच्चा डेवलप हो रहा है उसको कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी नहीं है ना, जैसे आपको पता हो तो डाउन सिंड्रोम वाले जो बच्चे रहते हैं, या फिर ऐसे क्रोमोसोम्स की और सारी काफ़ी बीमारियां हैं जो बच्चे में अगर रहती है वो ना हो, वो डेवलप नहीं हो रही है, उसकी जांच करने के लिए ये नॉन इन्वेजिव प्री नेटल टेस्ट NIPT टेस्ट जिसको बोलते हैं, जिसमें आपका खून लिया जाता है और वो टेस्ट किया जाता है, वो कराने की ज़रूरत है। हालांकि वो टेस्ट काफ़ी महंगे रहते हैं, कभी कभी उसमें 25 या 30 हज़ार का एक्सपेंस आता है, लेकिन वो सभी पेशेंट्स में ज़रूरी नहीं है। 35 साल से ऊपर की उम्र है, आपको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या टेस्ट ट्यूब बेबी से अगर प्रेगनेंसी रही है या फिर आपको पहले 2-3 एबॉर्शन हुए हैं तो ऐसे सारे केसों में NIPT की ज़रूरत रहती है। लाइफस्टाइल में क्या चेंज लाएंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में? पहली बात,
आपको जितना हो सके उतना ट्रैवलिंग अवॉइड करना है, क्योंकि पहले 3 महीने में बच्चा बच्चेदानी के एक कोने में रहता है, पूरे बच्चेदानी को वो ऑक्यूपाई नहीं करता है। तो जैसे वो बच्चा एक कोने में चिपका हुआ रहता है, अगर बहुत सारी जर्की मूवमेंट्स अगर रहती है तो ये बच्चा बच्चेदानी से अलग हो जाने की या एबॉर्शन होने की या ब्लीडिंग होने की संभावना रहती है। तो जितना हो सके उतना आप अगर जर्की मूवमेंट वाली कोई भी ट्रैवलिंग अगर है या बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल है तो ये आप अवॉइड करो, उतना अच्छा है। दूसरा, आप रिलेशन नहीं रख सकते, क्योंकि रिलेशन रखने के कारण प्रोस्टाग्लैंडिन्स करके जो एक हार्मोन्स आते हैं वो सीमेन से रिलीज होते हैं। वो बच्चेदानी के कॉन्ट्रैक्शंस को इनिशिएट करते हैं, उनकी दर्द की जो मात्रा है वो बढ़ा देते हैं और एबॉर्शन को लीड करते हैं। तो आपको रिलेशंस अवॉइड करना है पहले 3 महीने में। तीसरी बात, आपको बिल्कुल संतुलित आहार लेना है। बाहर का जितना हो सके उतना नहीं खाओ, पौष्टिक आहार खाओ, ये जरूरी है। क्योंकि अगर बाहर का कुछ खाने में आ गया और उसमें अगर आपको डायरिया वॉमिटिंग हो गए और आपको डिहाइड्रेशन हो गया, या वो बाहर का खाने की वजह से आपको अगर टाइफाइड फीवर हो गया या आपको हेपेटाइटिस या जॉन्डिस हो गया, पीलिया हो गया, तो ये सारी बीमारियां ऐसी है जो न सिर्फ आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन वो फीवर, वो हेपेटाइटिस के वायरस आपके अंदर डेवलप हो रहे बच्चे के लिए भी काफी हानि करता है, वो एबॉर्शन को लीड कर सकते हैं। तो आपको बाहर का नहीं खाना है, आपको घर का खाना है, और जो भी खाना है वो संतुलित रूप से और पौष्टिक रूप से खाना है। ग्रीन वेजिटेबल्स जितने ज्यादा खाए उतना अच्छा है, जिससे आपका हीमोग्लोबिन बढ़ता है। फ्रूट्स जितने ज्यादा खाए उतना अच्छा है, जिससे आपको फॉलिक एसिड है, विटामिन B12 है, वो ज्यादा मिलता है। तो ये बातें ध्यान में रखनी है पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फ्रेंड्स, इन सारी ही चीजों को हम ध्यान में रख के हम अच्छी हेल्दी प्रेगनेंसी को फेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो है हमारी मेंटल हेल्थ, जो कि हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए, अपने माइंड को इस तरीके से ट्रीट करना चाहिए ताकि बेबी भी हैप्पी रहे और हम भी नॉर्मली हैप्पी रह के अपने बेबी को अच्छे वाइब्स ट्रांसफर करें। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखिए, हेल्दी रहिए और हैप्पी रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।